अस्सलाम वालेकुम। आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, कभी कभार माउथ वॉश भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी महसूस करते हैं कि आपकी सांस में बदबू आ रही है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ख़राब सांस का एहसास ही नहीं कर पाते। बात करते वक्त लोग थोड़ा सा फासला बना लेते हैं, गुफ्तगू मुख्तसर करते हैं और सोचते हैं कि शायद हम ज़्यादा हसास हैं। लेकिन अगर ये मसला बार बार हो रहा है तो ये सिर्फ वहम नहीं, इसे हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ कहते हैं। हैलिटोसिस ऐसी बू है जो आर्जी तौर पर च्युइंगम या माउथ वॉश से दब सकती है, लेकिन असल वजह बाकी रहती है और कुछ देर बाद दोबारा ज़ाहिर हो जाती है। ये सिर्फ बू का मसला नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि कहीं ना कहीं आपके मुंह में कोई ना कोई खराबी मौजूद है। अब सबसे अहम बात समझें, तकरीबन 80 से 90% केसेस में ख़राब सांस की वजह मुंह के अंदर ही मौजूद होती है, यानी हल भी वहीं से शुरू होगा। जब हम खाना खाते हैं तो खुराक के छोटे छोटे ज़रात दांतों के दरमियान फंस जाते हैं या मसूड़ों के दरमियान रह जाते हैं और अक्सर ज़ुबान पर भी रह जाते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से साफ़ ना किया जाए तो ये वहाँ जरासीम को बढ़ाने में मदद देते हैं। ये जरासीम प्रोटीन को तोड़ते हैं और इस अमल में वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं। ये वही कंपाउंड्स हैं जो सड़े हुए अंडे जैसी बू देते हैं। असल में ख़राब सांस जरासीम की सरगर्मी का नतीजा है। सवाल ये है कि जरासीम तो हर इंसान के मुंह में होते हैं, फिर हर किसी के मुंह से मुस्तकिल ख़राब सांस क्यों नहीं आती? फ़र्क सिर्फ सफाई और कंट्रोल का है। अगर ब्रशिंग सिर्फ आगे के दांतों तक महदूद हो और मसूड़ों को अच्छी तरह साफ़ ना किया जाए तो वहाँ पे जरासीम बढ़ने लगते हैं, और अगर फ्लॉस का इस्तेमाल ना किया जाए तो दांतों के दरमियान फंसे हुए ज़रात मुसलसल बू पैदा करते रहते हैं। अब आते हैं ज़ुबान की तरफ। ज़ुबान हमवार नहीं, इसकी सतह रफ़ है और ये जरासीम के लिए बेहतरीन छुपने की जगह है। अगर आप ज़ुबान साफ़ करना छोड़ दें तो बू की असल वजह को छोड़ रहे हैं। अगर ब्रशिंग के दौरान मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये सोजिश की अलामत है, इसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। सूजन वाले मसूड़ों के नीचे जरासीम और जहरीले मादे जमा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ों की बीमारी में तब्दील हो जाते हैं, और यही मुसलसल ख़राब सांस का मजबूत सबब है। ड्राई माउथ एक और अहम वजह है मुंह से बदबू आने की। सलाइवा कुदरती तौर पर सफाई करने वाला होता है जो मुंह को मुसलसल धोता रहता है। अगर पानी कम पिया जाए या मुंह से सांस लेना हो या कुछ दवाएं सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिसकी वजह से जरासीम तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी ड्राई माउथ ज़्यादा होता है। अब एक आम गलत फहमी दूर करते हैं। माउथ वॉश इलाज नहीं है, ये सिर्फ आर्जी ताजगी देता है। इस तरह च्युइंगम भी सिर्फ छुपाने का काम करती है, इलाज नहीं है। असल इलाज हमेशा असल वजह को हल करना होता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिन पे अमल करके हम मुंह की बदबू को कम से कम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सही तरीके से ब्रशिंग करना। दिन में 2 बार कम अज़ कम 2 मिनट के लिए मसूड़ों की और दांतों की सफाई ब्रशिंग के साथ। स्टेप नंबर 2, रोज़ाना फ्लॉसिंग। फ्लॉस वो जगह साफ़ करती हैं जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच सकता। स्टेप नंबर 3, डेली बेसिस पे ज़ुबान को टंग स्क्रैपर की मदद से साफ़ करें। स्टेप नंबर 4, डेली बेसिस पे पानी की मिकदार में इजाफा करें, इससे भी मुंह की बदबू ठीक हो जाती है। स्टेप नंबर 5, रेगुलर बेसिस पे स्केलिंग करवाना। अगर मुंह के अंदर टार्टर या कैलकुलस ज़्यादा जमा हो गया है तो घर बैठकर आप अपने आप से इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसको किसी प्रॉपर डेंटल सर्जन की मदद से इसकी सफाई करवाएं और स्केलिंग करवाएं। अगर इन सब स्टेप्स को करने के बाद भी मुंह के अंदर बदबू बाकी रहती है तो फिर एक्स्ट्रा ओरल वजूहात को देखना पड़ेगा। इसमें सांस की इन्फेक्शन हो सकती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप या एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, या कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जो इसकी ज़िम्मेदार हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मसला मुंह के अंदर ही होता है।